आर यू प्लानिंग टू स्टडी इन यूके इन 2025? क्या आपको लगता है कि यूके स्टडी वीज़ा रूल्स अब और भी टफ हो गए हैं और क्या ये चेंजेस आपके फ्यूचर प्लान्स को इफेक्ट करेंगे? हाय गाइस, आई एम शिवानी शर्मा, रीजनल मैनेजर फ्रॉम ACEA ग्लोबल। आज हम डिस्कस करेंगे यूके स्टडी वीज़ा के नए अपडेट्स जो 2025 से लागू हो चुके हैं। ये चेंजेस प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने अनाउंस किए हैं और इनका इम्पैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर बहुत बड़ा होगा। सो लेट्स डाइव इन। फर्स्ट इज रिड्यूस्ड PSW ड्यूरेशन। पहले यूके में ग्रेजुएट्स को 2 साल का PSW मिलता था और PhD होल्डर्स को 3 साल का, लेकिन नए रूल्स के अकॉर्डिंग अब सभी ग्रेजुएट्स को सिर्फ 18 महीने का PSW मिलेगा। यस, आपने सही सुना, सिर्फ 1.5 साल का टाइम मिलेगा जॉब सर्च और सेटल होने के लिए। ये चेंजेस उन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जो लॉन्ग टर्म करियर प्लान बना रहे हैं। नेक्स्ट इज हायर फाइनेंशियल प्रूफ। अब यूके स्टडी वीजा के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ गई हैं। लंदन में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को अब 1483 GBP पर मंथ के हिसाब से फंड शो करवाने होंगे और अगर आप लंदन के बाहर पढ़ रहे हैं तो अमाउंट होगा 1136 GBP पर मंथ। पहले ये अमाउंट्स कम थे, लेकिन नए रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखानी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्ट्रिक्ट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। अब स्किल्ड वर्कर्स वीजास के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का स्टैंडर्ड भी बढ़ गया है। पहले B1 लेवल इंग्लिश का रिक्वायरमेंट था, अब इसे B2 कर दिया गया है और डिपेंडेंट्स के लिए भी इंग्लिश टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है, A1 लेवल मिनिमम। ये चेंज उन स्टूडेंट्स के लिए टफ हो सकता है जिनके फैमिली मेंबर्स को भी यूके का वीजा चाहिए। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी कॉम्प्लायंस रूल्स में भी चेंजेस आए हैं। यूके यूनिवर्सिटीज के कॉम्प्लायंस भी अब और स्ट्रिक्ट हो गया है। अब यूनिवर्सिटीज को इंश्योर करना होगा कि वीजा रिफ्यूजल रेट 10% से कम हो, 95% एनरोल स्टूडेंट्स अपना कोर्स स्टार्ट करें, 90% स्टूडेंट्स उस कोर्स को कंप्लीट करें। अगर यूनिवर्सिटीज इन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती हैं तो उनकी स्पॉन्सरशिप लाइसेंस कैंसिल हो सकती है। इसीलिए आपको यूनिवर्सिटी चूज करते वक्त इन फैक्टर्स को जरूर कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट इज लॉन्गर रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स फॉर पीआर। अब यूके में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए मिनिमम रेजिडेंसी पीरियड 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। मतलब अब आपको यूके सिटीजन बनने के लिए डबल टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये चेंजेस उन स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है जो लॉन्ग टर्म सेटलमेंट प्लान कर रहे हैं। इसके साथ ही वीजा फीस भी इंक्रीज हो गई है। स्टैंडर्ड विजिटर वीजा 6 मंथ्स का कॉस्ट अब 127 GBP हो गया है, जो पहले 115 GBP था। लॉन्ग टर्म विजिटर वीजास की फीस भी अब अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो गई है। वीजा अप्लाई करते वक्त अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर चेक करना जरूरी है। लेट्स टॉक अबाउट रीजन बिहाइंड दीज चेंजेस। ये चेंजेस प्राइमरली इसके लिए किए गए हैं क्योंकि यूके गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स का रियल इंटेंशन पढ़ाई नहीं है बल्कि लेबर माइग्रेशन करना है। रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के बजाय लो स्किल्ड जॉब्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। गवर्नमेंट का मानना है कि ये ट्रेंड लोकल जॉब मार्केट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। इसीलिए इमिग्रेशन पॉलिसी को स्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है ताकि जेन्युइन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को प्रेफरेंस मिल सके। तो गाइस, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज को चूज करें जहां PSW अप टू 3 इयर्स तक का मिलता है। ये रूल्स जेन्युइन स्टूडेंट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन प्लानिंग सही होनी चाहिए। ACEA ग्लोबल आपको सही गाइडेंस देगा ताकि आपके वीजा चांसेस मैक्सिमाइज हो सके। ये थी यूके स्टडी वीजा के नए अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप यूके स्टडी वीजा के लिए असिस्टेंस चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।